अगर बीजेपी टीम के प्रति हम काम करते हैं तो कभी बीजेपी के 5-6 उम्मीदवार के खिलाफ हम अपनी उम्मीदवारी नहीं देते हैं उस चुनाव में 2020 में। मैं ये कहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी नल जल योजना का मुद्दा उन्होंने उठाया, तो पूरे राज्य में बिहार सबसे नंबर 1 पे होगा। क्यों नहीं हो सकता है? अरे भैया, केंद्र सरकार हमारे साथ है, सब कोई हमारे साथ है, क्यों नहीं हो सकता है? यानी कि इसके लिए आप अकेले चुनाव की अभी तक तैयारी में? एकदम हम हैं। नहीं, जैसे ही अभी आप ये बात कहते हैं कि आप अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, बीजेपी की ओर से स्पष्ट किया जाता है, एनडीए की ओर से, कि जदयू कोटे से ही इस बार फिर से जो है, जदयू का ही सीट था तो जदयू कोटे से ही जो है वहाँ उम्मीदवार होंगे, तो चर्चाएं तो फिर तो आम हो जाएगी ना कि 2020 में जिस समीकरण को लेकर के आप लोग चल रहे थे, नीतीश कुमार के खिलाफ कैंडिडेट उतार रहे हैं, यहाँ भी उतार रहे हैं, बीजेपी का बी टीम होने का आप पे आरोप लगा था, तो फिर इन्हीं आरोपों में जाएंगे आप? ये आरोप, इस तरह का आरोप आपको सहज स्वीकार हो जाएगा फिर से क्या? सौरभ जी, मैं आपको एक चीज़ आज बता दूं जी। कभी हमने बीजेपी बी टीम के प्रति काम नहीं किया जी। अगर बीजेपी टीम के प्रति हम काम करते जी। तो कभी बीजेपी के 5-6 उम्मीदवार के खिलाफ हम अपनी उम्मीदवारी नहीं देते हैं उस चुनाव में 2020 में। जी। आप ये देख लीजिए कि जिन जिन जगह पर हम लोगों ने उम्मीदवार दिया है, जी। बहुत टफ जगह पे बीजेपी के खिलाफ हम लोगों ने उम्मीदवार दिया है। हमारा मुद्दा एक था, जी। हमारा वैचारिक मतभेद है, जी। राजनीतिक मतभेद नहीं है। जी। हम विचार और उनके सोच के खिलाफ हैं। जी। हमने मुद्दा उठाया नल जल योजना पूरे बिहार में। बिल्कुल, अब तो चर्चा में लोगों ने कहना शुरू किया। जी। आज बहुत लोग उठा रहे हैं जी। नल जल योजना। मुख्यमंत्री भी फंस गए। देखिए, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, जी। वो उनकी सरकार की बात है, इसमें मैं हस्तक्षेप नहीं करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी नल जल योजना का मुद्दा उन्होंने उठाया। जी। बहुत लोग चुनाव के माध्यम क्रम में उन्होंने कहा मुखिया को आपत्ति होगी। मुखिया के द्वारा नहीं हुआ वो गलत। जी। अगर आप किसी चीज़ का टेंडर निकाल रहे हैं तो एक वर्क क्राइटेरिया तैयार होता है, एक बिल्कुल। वर्क प्लान तैयार होता जी। है, ठीक है। अगर मुझे पानी का टंकी ही बनाना है तो या तो मैं आरसीसी पे बनाऊं या लोहा का टंकी बनाऊं। जी। अगर उस दोनों बनने के बावजूद मेरा टंकी पानी से ढह जा रहा है जी। तो कहीं ना कहीं तो कुछ सोच में विकास की नीति। एकदम। जी। दूसरी, आपने कहा कि हर घर में मैं पानी पहुंचाऊंगा। जी। आपने फ्लेक्सिबल पाइप यूज़ किया, बहुत अच्छी बात है। जी। आपने गांव टोला में फ्लेक्सिबल पाइप यूज़ किया, लेकिन घर का एक सदस्य भी आता है जी। अगर गांव से, तो हम लोग उसको सीधा रास्ता बताते हैं। जी। मैंने पूरा पंचायत घुमाया है इस विधानसभा में, जी। मैं साक्ष्य हूँ। आप तो मीडिया कर्मी हैं, आप तो बहुत अच्छे से उस साक्ष्य को उजागर कर सकते हैं। बिल्कुल। फलाने बाबू के हैं पाइप है तो वहाँ से आना चाहिए, फलाने बाबू को हो तो फलाने बाबू दुश्मन है तो उनके हैं वो पाइप नहीं पहुँचा है, लेकिन फलाने बाबू को जरूर पहुँच गया है। मतलब और जी। पानी जैसा स्वच्छ चीज़ है जी। जो इंसान को खाना नहीं मिले, लेकिन डॉक्टर ऐसा कहते हैं कि स्वच्छ पानी पीजिए। बिल्कुल। और इसी मिशन पे मुझे लगता है कि बिहार सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ये निर्णय लिया था जी। कि मैं नल जल योजना चलाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो पाइप इधर से फटा है उधर से, जब उस पानी में रोड का कीड़ा, रोड का धूल चला जा रहा है तो वो स्वच्छ रहा कहाँ? जी। तो कहीं ना कहीं तो कमज़ोरी है। और हमने तो 1.5 साल पहले बोला था, ऐसी क्या बात हुई जो सरकार में रहे हुए मुख्यमंत्री भी उस चीज़ में आ गए? बीजेपी कोटे से आ रहे हैं, बीजेपी के विरोध में बोल रहे हैं। जी, ऐसा नहीं है कि हम बीजेपी के विरोध बोल रहे हैं। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी कुछ मायनों में बहुत क्लियर कट बोलती है। जी। हमने 4 लाख लोगों से सुझाव लेकर के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का मैनिफेस्टो तैयार किया। जी। ठीक है, अगर आप लोग वो पूरा मैनिफेस्टो पढ़ लें तो आज के समय आप यही बोलिएगा कि अगर ये मैनिफेस्टो लागू हो जाए जी।
तो पूरे राज्य में बिहार सबसे नंबर 1 पे होगा। बिल्कुल। क्यों नहीं हो सकता है? अरे भैया, केंद्र सरकार हमारे साथ है, सब कोई हमारे साथ है, क्यों नहीं हो सकता है? आप 16 साल से आपने एक रट लगा करके रखा है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना। ये चुनावी मुद्दा है। जब चुनाव आता है या तो बीजेपी जेडीयू में जब टशन होता है तो आप ये चीज़ लेकर के शंखनाद करना शुरू कर देते हैं। अभी छोटा सा बात, जातीय जनगणना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। जितने लोग राजनीति कर रहे हैं, मेरा ये सुझाव है एक छोटा भाई होने के नाते, आपने मानव श्रृंखला तैयार करवाया शराबबंदी के खिलाफ, जो कि विफल रहा। मानव श्रृंखला ठीक रहा, शराबबंदी विफल रहा। अरबों खरबों रुपया सरकारी खजाने से आपने पैसा पे किया, हर किसी को खर्च हुआ। जातीय जनगणना तो बहुत छोटी बात है, आप करा लें अपने बल पे। जब आप मानव श्रृंखला करा सकते हैं, आप सैटेलाइट से परमिशन ले सकते हैं मानव श्रृंखला का ग्राफ निकालने के लिए, खरबों रुपया खर्च हो सकता है, तो जातीय जनगणना कौन सी बड़ी बात है? ध्रुवीकरण ना करें, मतलब बिहार के विकास के लिए बात करें। लोजपा नीतीश कुमार का साथ देगी इस मुद्दे पर? देखिए, नीतीश जी का साथ देना नहीं देना ये अलग बात है। जातीय जनगणना के मसले पर मैं जातीय जनगणना के पक्ष में हमारी पार्टी है। मसला कहाँ फंस रहा है वो आपको मैं बता दूं कि मैं सिर्फ एक प्रश्न कर रहा हूं कि आप कुछ नीतियों पर केंद्र सरकार से आप राय मशवरा नहीं करते हैं। शराबबंदी जो कि आपको इकोनॉमिकली डेड कर दिया, शराब उतना ही उगाही हो रहा है, उतना ही बरामद हो रहा है, उतना ही बिक रहा है बिहार में। आपने मानव श्रृंखला तैयार किया, खरबों रुपया खर्च हो गया, तो जातीय जनगणना आपको पूछना क्या है? आप मुद्दा बना रहे हैं जैसे विशेष राज्य का दर्जा के लिए राजनीति हो रही, एकदम हो रही है। ऐसा है सौरभ जी कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बिहार की जनता कह रही है कि जहाँ फंसाने की बात हो रही है वहाँ पेंच फंसा दे रहे हैं, और जहाँ जेन्युइन बात हो रही है वहाँ कोई बात नहीं कर रहे हैं। चिराग पासवान जी ने जो बात कही थी कि नीतीश कुमार सिर्फ बहाना ढूंढ रहे हैं एनडीए से अलग होना, अभी इसी बात पे इसी स्टैंड पे दिख रहा है। देखिए, 2020 का चुनाव हुआ आपको 2017 याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से तेजस्वी यादव जी से उन्होंने एक बहाना खोजा, ये अपनी बातों को जा करके मीडिया में रखें। ठीक कुछ दिन पहले तारकिशोर जी से भी उन्होंने कहा कि अपनी बातों को जाके मीडिया में रखें। अच्छी बात है, बिहार के लोग समझते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो बिहार के जनहित का मुद्दा होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी मुद्दाएं हैं जिस पे आदरणीय हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी बात कर सकते थे केंद्र सरकार का। बिहार में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो 19 लाख रोजगार की बात हुई थी। 19 लाख रोजगार, नौकरियां की बात हुई थी। सारा मुद्दा हट गया, बाढ़ हट गया, सुखाड़ हट गया, गरीबी रेखा हट गया, जातीय जनगणना में आग लगी है। तो मैंने तो स्पष्ट कहा कि जैसे आपने मानव श्रृंखला तैयार करवाया मुखिया जी, वैसे आप जातीय जनगणना करा दें। लेकिन ये पेच फंस क्यों रह रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, सीधे तौर पे अभी हमारे पास हमारे साथ जो है लोक जनशक्ति पार्टी के जो प्रवक्ता है, फायरब्रांड प्रवक्ता है, वेद प्रकाश पांडे जी मौजूद थे। तमाम मुद्दों पर अपनी बात बेबाकी से रख रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बड़ा दावा किया है कि आज डॉक्टर संजय जायसवाल जी जो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह रहे थे कि जो है लोजपा मतलब चिराग पासवान नहीं, पशुपति कुमार पारस जी, तो इनका मानना है कि वे दबाव में कर रहे थे, नीतीश कुमार जी के दबाव में कर रहे थे। साथ ही साथ इन्होंने उपचुनाव को लेकर के भी स्पष्ट कर दिया है कि लोक जनशक्ति पार्टी फिलहाल अभी तक के अनुसार अकेले चुनाव लड़ रही है। उन्हें अपना जनाधार बढ़ाना है, उन्हें साबित करना है तमाम चीज़ों को, और जो धोखा इनके साथ हुआ इस पर भी जो जनता जो जवाब देना चाहती है, उन्हें मौका देना चाहती है लोक जनशक्ति पार्टी। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार जी से एक आग्रह किया है कि आप राजनीति नहीं करें, जातीय जनगणना के मसले पर तमाम चीज़ों पर आप बस बहाना ढूंढ रहे हैं। 2017 में भी आप बहाना ढूंढ रहे थे, अब भी आप बस बहाना ढूंढ रहे हैं बीजेपी से अलग होने का। राजनीति नहीं करें, अगर कराना है तो जब मानव श्रृंखला करा लिया,
इतने अरबों खरबों खर्च कर दिए, तो अब जो है जातीय जनगणना भी करा लीजिए। जुड़े रहें बात लैब के साथ। बात लैब पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।